तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। हिंदुस्तान में जितनी भी समस्या है, इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ वक्त रहते तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान तो 4 टुकड़ों में नहीं 10 टुकड़े के ज़्यादा ही टुकड़ों में बटेगा। और इसके पीछे हुआ जिम्मेदारी ऐसे लोगों की जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। अब हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया जो है, लोगों को जो न्याय देने वाली प्रक्रिया है, अब समझ लीजिए जो है होटल में खाना बनाने वाली प्रक्रिया होती है ना। जैसे कस्टमर बैठे हुए हैं, 4 कस्टमर बैठ गए हैं और 2 खाना खा रहे हैं और 2 को अभी खाना नहीं मिला है, तो उस प्रक्रिया में सिर्फ 2 लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। उनको खाना मिल जाएगा, मान के चलिए 10 मिनट लेट होगा लेकिन मिलेगा। लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 45 साल। अब जरा समझिए कि ये प्रक्रिया कितनी खतरनाक है। मान के चलिए कि आप जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। मेरा ज़िला सिवान है और सिवान ज़िले से मैं बैठूं ट्रेन के सफ़र करने के लिए और मुझे जो है दिल्ली जाना हो और ट्रेन जो है ना 10 साल तक दिल्ली नहीं पहुंचे। 10 साल तक भी दिल्ली अगर ट्रेन ना पहुंचे तो मेरी जो जीवन है, इस जीवन को जो मकसद है, अब जब पहुंची ही नहीं ट्रेन तो मैं क्या जॉब करूंगा और क्या पैसे कमाऊंगा, या क्या देश के लिए मैं देश की सेवा कर पाऊंगा, या क्या अपने परिवार की सेवा कर पाऊंगा। यानी चारों तरफ से मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। ये सेम केस जो है ना न्यायालय में हो रहा है, या ये देश की जो है न्यायिक प्रक्रिया जो सिस्टम ये इसी में हो रहा है। 13 करोड़ 14 करोड़ लोग जो है ना न्याय से वंचित हैं। और ये हिजड़ा कोर्ट, हिजड़ा जज, हिजड़ा वकील और हिजड़ा संविधान, ये किसी को न्याय देने में जो है सक्षम नहीं है। हिजड़ा संविधान में इतना ज़्यादा अनुच्छेद है, इतना ज़्यादा अनुच्छेद है कि मुजरिम मादरचोद छेद से तो ढुकता तो है। मुजरिम जो है ना छेद से ढुका और दूसरे छेद से बाहर निकल गया। इस अनुच्छेद में इतना छेद है कि ये देश के लिए जो है इतना बड़ा जो है एक मुसीबत है, जिस मुसीबत को जो है हिंदुस्तान ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएगा। हिंदुस्तान 100 साल या 1.5 साल के अंदर में ही दूसरा बंटवारा, इसमें 100 साल के लमसम में ही बंटवारा दूसरा लगने वाला है। हिंदुस्तान में से 1 या 2 फिर बंटवारे होंगे 100 साल के अंदर में। कह कि मैं जो है एक ड्राइवर हूँ और मैंने अपने जीवन की जो है बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं वहाँ घूम के जो है अपने देखा है। और अभी भी मैं ड्राइवर ही हूँ, अभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ। और मैं जो है इस बात को कहने में थोड़ा संकोच नहीं करता कि आने वाले समय में हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। और इसके पीछे है न्याय प्रक्रिया और हिंदुस्तान का ये हिजड़ा सिस्टम। मेरा जिला जो है सिवान 2011 जनगणना के हिसाब से करीब 32 लाख की जनसंख्या था मेरे जिले का। अब अंदाजा लगाइए एक जिला जो है, जिले का चौहद्दी होता है किसी भी जिले का, लमसम में वो 30 किलोमीटर का भी होता है, 35 किलोमीटर का होता है, 50 किलोमीटर का भी होता है। जिले के जो है ना जितना भर उसके जमीन मिली है, रकबा मिला है, उसी रकबा के हिसाब से जिला बना है। तो हमारा जो जिला है ये करीब 60 किलोमीटर लमसम में इसकी कवरेज है, 60 किलोमीटर से भी कम है। यानी मान के चलिए 50 किलोमीटर के अंदर में जिला खत्म हो जाता है। जिले की जो है सरहद जो है बाउंड्री 50 किलोमीटर के अंदर में खत्म हो जाती है। अब जब 50 किलोमीटर के अंदर में खत्म हो जाती है जिले की सरहद, तो इसी बीच में ही जो है जिले की जनसंख्या को जो है जीवन यापन करना है। और 32 लाख जो है जनसंख्या जिले में है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब 2025 चल रहा है, जुलाई महीना। अब आज जाकर जिले की जनसंख्या जो है करीब
करीब जनसंख्या जो है कितनी पहुंच चुकी है, मान के चलिए 50 लाख लमसम में हो चुका है। 50 लाख जब जनसंख्या हो चुका है तो जिले में जीवन यापन करने के लिए एक तो जमीन नहीं है, टहलने के लिए पार्क नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, और जो बेसिक फैसिलिटी है ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी वो भी सही तरीके से नहीं है, और बेसिक फैसिलिटी है सुरक्षा वो भी नहीं है, और बेसिक फैसिलिटी है न्याय वो भी नहीं है। यानी देखा जाए तो कुल मिला जुला के हिजड़े की मौत। बिहार का सिर्फ एक जिला जो है सिवान, यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो हिजड़े की तरह है। जिले की जो है पूरी चौहद्दी जो है वो 50 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है, और जिले की जितनी भी जमीन है इस पर किसान नदी तो नहीं है, नाले और नहर, रोड और रेलवे यही है। और कुछ ज़मीन ऐसी हैं जो चौर चाचर हैं, यानी ऐसा ज़मीन जहाँ कोई अन्न या जो है किसी प्रकार से कोई सब्जी वगैरह नहीं उगती, वहाँ बंजर है और खरपतवार या जो कुछ भी है पानी जमा होने वाला एक जगह है। अब ऐसे में अगर जनसंख्या लोग अगर नहीं समझ पाए इस पे, या सरकार या जो है जिले की जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसको अगर नहीं समझाए पब्लिक को, तो पब्लिक आए दिन में जो है एक एक इंच जमीन की लड़ के मरेगी, मर ही रही है। अगर सिवान कोर्ट में जाकर देखा जाए तो वहाँ अगर 100 मामला है तो 100 मामला में कम से कम 30-35 मामला तो जमीन से जुड़ा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। 50 ये 100 अगर मामला है तो 50 मामला जमीन से जुड़ा होगा, और 50 मामले में जो रेप, डकैती, चोरी, सीनाजोरी, ठीक है, या और न दूसरा कोई क्राइम हो सकता है, लेकिन 100 में से 50 जमीन का मामला है। यानी जमीन एक क्रिटिकल जो है कंडीशन में है जिले की, यानी जमीन है ही नहीं किसी के पास। अब अगर एक जिला जो है जब इस मुसीबत में है, तो हिंदुस्तान में 8,000 के ऊपर जिले हैं और उनकी जनसंख्या आप जोड़ लिए। अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अरब देशों में एक देश है जिसका नाम है कतर, उसकी जनसंख्या जो 27 लाख है। यानी एक देश की जनसंख्या जो है 27 लाख है, और कतर जो है ना गैस, पेट्रोल, डीजल और तमाम तरीके के जो है ना यानी खनिज पदार्थ जो निकल रहा है। ठीक उसके बगल देश जो है ना, ठीक है, बहरीन है, उसकी पॉपुलेशन जो है ना, ठीक इसी के लमसम में है, 10 लाख के लमसम में है। ठीक जो है ना इसके बगल में देश है इमारात, यानी बोलते हैं अरब इमारात। इंडिया के लोग उसे दुबई या शारजहां या नाम तरह तरह के नामों से जानते हैं, लेकिन पूरा देश का जो नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। उसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक उसके बगल देश ओमान, इतनी कम जनसंख्या है, इतनी कम जनसंख्या है जब मान के चलो जो सिर्फ बिहार में 2 जिलों से भी कम है, एक जिले से भी कम है, एक जिले के लमसम में है। ठीक इसके बगल देश है सऊदी अरब और जो है यमन। सऊदी अरब की जनसंख्या जो है 3 करोड़ करीब जो है ना 30-35 लाख है। सिर्फ सीमान बिहार का सिर्फ एक जिला जो है वो 50 लाख है, और सीमान के अगल बगल जो जिले हैं छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज
और ये तमाम जो जिले हैं इनकी जनसंख्या अगर जोड़ ली जाए तो 3 करोड़ तो इस तरह हो जाते हैं। यानी सऊदी अरब की जो है ना इतनी बड़ी भूमि है, इस पर लोग जो है ना 3 करोड़ 40 लाख हैं, और एक छोटे छोटे जिले में जो लोग हैं पूरे जानते हैं 3 करोड़, लमसम में 4-5 जिलों मिला करके 3 करोड़ लोग हो जा रहे हैं लमसम में। तो जीवन यापन हिंदुस्तान का जो है ना ये आने वाले समय में बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन, थोड़ा मोड़ा कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा। और मौत तो ऐसे मरेंगे जैसे मान के जो हिजड़ा मर गया, हिजड़ा तमाशा देखेंगे लोग, जैसे ऑर्केस्ट्रा पर नाचते हैं ना, तमाशा देखते हैं, उसी तरह लोग मर जाएंगे लोग, और मजा उसी तरह मरने का जो मजा लूटेंगे लोग, ठीक है? मतलब ही नहीं है किसी से। काहे कि जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए धरती पे सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन। जमीन है, उसके बाद फिर चाहिए जंगल आपको, और जंगल भी कहाँ होगा, जमीन पे ही होगा। फिर आपको चाहिए पानी। पानी कहाँ चाहिए भाई, जमीन में भी पानी चाहिए और आकाश से भी पानी चाहिए। उसके बाद आता है आपके लिए खाना, ठीक है? अब खाना में जो है आप जमीन पे उगने वाला खाना खाइए, या पानी में जो है जीव जंतु जो होते हैं उसको खाइए, या फिर आकाश की जो है ना बहुत सारी चीजें खाइए, या पेड़ पर पेड़ पौधे खाइए, लेकिन इन सब के लिए चाहिए जमीन। और जमीन ही की कमी है, और इसी की समस्या, और इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ये हिंदुस्तान को अंदर से ये खोखला करते जा रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो लावारिस की तरह जिंदा है, कोई समझ ही नहीं आता है, ठीक है जी, कौन साला जो है इसको चला रहा है नहीं चला रहा है, कौन देख रेख कर रहा नहीं कर रहा, उसके पास अकल है कि नहीं है कम, ठीक है, इस चीज़ का ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं तमाम। तो मैं बस वीडियो को अंत करता हूँ यहीं पे।